ऑन फॉर सेवरल डेज अंटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। जब तक काम पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है वो सारे मिलजुल के काम भी करते हैं और खाते पीते भी हैं। इसके आगे है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। जो ज़मींदार हैं और काम करते हैं, मजदूरी करते हैं एग्रीकल्चर की। इन कलापट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसी की ही तरह एग्रीकल्चर लेबर हैं कलापट्टू में। एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स लाइक सीकर, और छोटे छोटे ज़मींदार हैं सीकर की तरह। एंड ए फ्यू बिग फार्मर्स, और कुछ बड़े ज़मींदार हैं लाइक रामलिंगम। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज, इंडिया में नियरली 2 out of every 5 फैमिलीज में से 2 फैमिलीज और एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज, 5 में से 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज हैं। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड्स। तो ये क्या है, ये डिपेंड है किस पर, जो ये दूसरे के फील्ड में, दूसरे लोगों के खेतों में जाके काम करते हैं। टू अर्न ए लिविंग, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए ये दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस, बहुत से इनमें से ज़मीन के बगैर हैं। एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और कुछ के पास बहुत कम ही ज़मीन है। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे ज़मींदार हैं लाइक सिकर, देयर लैंड इज़ बियरली एनफ टू मीट देयर नीड्स। तो उनकी ज़मीन मुश्किल से ही उनका गुजारा नहीं हो पाता। इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो ऐसे 80% ज़मींदार हैं जो ऐसे ग्रुप में आते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडियाज़ फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम। तो 20% ही लोग ऐसे हैं, 20% फार्मर्स ज़मींदार इंडिया में ऐसे हैं जिनका गुजारा अपनी ज़मीनों पर हो पाता है। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, बहुत सी ज़मीन कल्टिवेट करते हैं गाँव में। A large part of their produce is sold in the market। तो बहुत ज़्यादा जो इनकी प्रोड्यूस निकलती है, धान की खेती निकलती है, वो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बेचते हैं, मार्केट में। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस। तो बहुत से लोग इस तरह से फिर जब इनके पास इनकम हो जाती है, पैसा हो जाता है, तो ये अपने दूसरे काम भी, जैसे रामलिंगम ने ज़मीन का काम भी, ज़मींदारी भी चल रही है, फार्मिंग भी चल रही है, और साथ में इसने क्या किया है, शॉप भी खोली है पेस्टिसाइड, सीड्स और फर्टिलाइज़र की। सच एज शॉप्स, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा। जैसे इसकी चावल की मिल भी है, पैसा भी उधार देता है, ये सारे काम करता है। फ्रॉम द फिगर्स गिवन अबव वुड यू से दैट ए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज फार्मर्स आर क्वाइट पुअर। ठीक है, बहुत से लोग, ज़्यादा ज़मींदार जो हैं वो पुअर हैं। व्हाट डू यू थिंक कैन बी done to change this situation? We have looked at farming in कलापट्टू। हमने देखा कि कलापट्टू में किस तरह से ज़मींदारी हो रही है। Apart from farming, ज़मींदारी, फार्मिंग के अलावा many people in rural areas depend upon collection from the forest। तो बहुत से लोग कलापट्टू में क्या करते हैं, वो जंगल से जो डिपेंड हैं किस पर, जो कलेक्शन वो जमा करके लाते हैं जंगल से। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल इन सम विलेज, कुछ विलेज में क्या होता है, कुछ विलेज में सेंट्रल इंडिया में क्या है, इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो इंडिया में क्या है, बहुत से जगह पे कलेक्शन करके फॉरेस्ट में ज़मींदारी भी करते हैं और फॉरेस्ट से जमा भी करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड बसर करने का, ज़िंदगी बसर करने का। कलेक्टिंग महुआ, टिंडू, लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स इन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम। तो जो ये हनी वगैरह और पत्ते, टिंडू पत्ते और महुआ जमा करते हैं, तो ये इनका सोर्स है ज़िंदगी बसर
करने का, इनका पैसा कमाने का ये सोर्स है। सिमिलरली सेलिंग मिल्क, दूध बेचना, टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन, या किसी नज़दीक के गांव में दूध ले जाना बेचने के लिए, मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड।